नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। आप सभी किसान भाइयों को आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि जो बरसात में बैगन की खेती होती है वह आप किस विधि से किस वैरायटी के साथ कर सकते हैं, वह आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं। बैगन की वैरायटी बताएंगे और साथ ही डिस्टेंसिंग क्या होनी चाहिए, किस दवा को आप उपयोग करेंगे तो तना छेदक, फल छेदक कीट एवं अन्य जो बीमारियाँ आती है पौधों में वह नहीं आएंगी। साथ ही किसान भाइयों आपको यह भी बताया जाएगा कि इसमें कुछ ऐसे कीट आते हैं जो कि दिखते नहीं हैं लेकिन वह नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनके बारे में आपको बहुत ही सही एवं सटीक जानकारी मिलेगी आपको। तो किसान भाइयों वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक देखनी है ताकि किसान भाइयों आपको एक सही एवं सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं डिस्टेंसिंग की, उसके बाद वैरायटी की, उसके बाद हम बात करेंगे उन दवाओं के बारे में जैसे फल छेदक, तना छेदक कीट, वाइट फ्लाई कंट्रोल कैसे करें, और साथ ही आपको बताएंगे हम किसान भाइयों इसमें कुछ ग्रोथर के प्रमोटर के बारे में। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इन रुपाई के समय की। किसान भाई जब आप खेत की लास्ट जुताई करा रहे हो, खेत की जब लास्ट तैयारी हो रही हो, तो किसान भाइयों आपको कुछ बेसल डोज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि DAP, MOP, पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट। फर्स्ट डोज की बात करें तो आपको मैक्सिमम बहुत ही हल्के डोज में लेके आपको जुताई करवानी है लास्ट रोटावेटर के माध्यम से। ठीक है, दूसरी बात किसान भाइयों बुआई की अगर डिस्टेंसिंग की बात करें तो किसान भाइयों जो आप लाइन से लाइन की दूरी देख पा रहे होंगे इधर, यह किसान भाइयों मतलब कि 6 फीट की होनी चाहिए, और जो ये आपको डिस्टेंसिंग दिख पा रहा होगा यह डिस्टेंस आपको 6 फीट रखने की, मतलब अपने जो हाथ होती है यहाँ से लेकर इस घुटने तक, इसके इतने साइज़ की मतलब 4 हाथ की मतलब होती है, उस डिस्टेंसिंग में आपको 6 फीट की डिस्टेंसिंग हो जाएगी किसान भाइयों। उसके बाद आप तो देख सकते हैं प्लांट में कितनी अच्छी खासी फल आ गई है, और क्वालिटी भी इसको देख पा रहे होंगे आप। तो किसान भाइयों जो एक वैरायटी है वो किसान भाइयों ये वैरायटी गुलशन वैरायटी है, जो कि आप लगा सकते हैं। गुलशन वैरायटी जो कि सेंगरो कंपनी में आती है, कई कंपनी में आती है। यह क्या होती है, गुलाबी में हल्का सा थोड़ा ब्लैकिंग टाइप आती है, मतलब गुलाबी है लेकिन थोड़ा सा कलर में आती है। तो किसान भाइयों ये तो रही वैरायटी की। ठीक है, डिस्टेंसिंग की हमने बात कर ली है। बात करें किसान भाइयों इसमें फल छेदक एवं चना छेदक कीट के बारे में, उसके पहले जब आप बुआई कर लेते हैं उसमें ग्रोथ के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों जो ग्रोथ की आवश्यकता पड़ती है हमारे पौधों को, उसको क्या उपयोग होती है। तो जो ग्रोथ की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें किसान में हमको प्लांट ग्रोथर की आवश्यकता पड़ती है। पौधों में मोटाई एवं ग्रोथ की मतलब मोटा तगड़ा होगा तो आपकी प्लांट होगी, उसमें फल फ्रूट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको पौधों में हरा भरा होनी चाहिए। तो किसान भाइयों हमको सबसे पहले अपने खेत में जब आपकी प्लांट मतलब जब ग्रोथ में हल्का फुल्का मतलब पौधा जब जड़ ग्रोथ करने लगे तो उसमें आपको सर्वप्रथम हमको अपने पौधों में माइक्रो न्यूट्रिएंट डालनी चाहिए, जिससे कि हमारे पौधों में जब सूक्ष्म सभी पोषक तत्व जब प्राप्त होंगे तो पौधा क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, जो दूसरी हमारी है उसमें आपको जब प्लांट में मतलब जब प्लांट कैसा हो, छोटा हो टाइप को मतलब छोटा हो, तो उसमें आपको DAP यूरिया डालनी चाहिए, उसके बाद पोटास डालनी चाहिए। उसको तीनों डालने के बाद जब पौधा इस टाइप का हो जाता है उसके बाद किसान भाइयों आपको पौधा इस टाइप हो जाए तो एक बार आपको पौधे में कैल्शियम डालना सबसे आवश्यक जरूरी होती है, क्योंकि कैल्शियम से क्या करती है पौधों में फल फूल के साथ सभी तरीके के ग्रोथ में लाती है। या तब छोटा हो तो उसमें DAP की मात्रा होनी चाहिए, जैसे देखते हैं आपको दिख पा रहा होगा। DAP की मात्रा होती है उनको ले लेनी है और सभी को एक साथ लेकर पॉली स्प्रे में डालनी है। दूसरे रूप में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट डालनी है। तीसरे साथ में आपको किसान भाइयों बात करें तो आपको कैल्शियम डाल देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको समय पे अगर बारिश ना हो तो सिंचाई कर लेनी चाहिए, या तो अगर बारिश होती है तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो किसान भाइयों चलिए अगली तरफ हम बढ़ते हैं उन कीटनाशक के बारे में जिनके हम स्प्रे करने से हमारे पौधों में फल छेदक कीट एवं तना छेदक कीट नहीं लाएंगे। तो वह हमारी जो फर्स्ट है किसान भाइयों उसमें आती है
क्लोरीफास 50%, उसके साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट 5%। जो क्लोरीफास आती है किसान भाइयों 15 लीटर पानी में आपको 25 से 30 ml, और जो 5% इमामेक्टिन बेंजोएट आती है उसको आपको ले लेनी है आपको 8 से 10 ग्राम तक। ठीक है, इन दोनों को एक साथ मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो आपको फर्स्ट तनाछेदक कीट खत्म हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप किसान भाइयों बात करते हैं अगली कीटनाशक के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे वाइट फ्लाई के बारे में। तो किसान भाइयों इसके बाद आप ले सकते हैं बायोकेमिकल एक आती है AK56, उसको दवा को ले सकते हैं, या तो आप आती है इसमें जैसे रस चूसक कीट आते हैं किसान भाइयों, वो पौधे के निचले हिस्से पे रहते हैं। तो किसान भाइयों उसको अगर मारना चाहते हैं तो सिंजेंटा कंपनी की ओलिका कीटनाशक ले सकते हैं, या तो वैसे में आप तो रोगार का भी अगर उपयोग करेंगे सस्ते दवा में तो आप उपयोग करके रोगार का उपयोग करने से जितने भी रस चूसक कीट हैं उनको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो किसान भाइयों उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले कीटनाशक के बारे में। तो जैसे कि कोबरा आप जानते होंगे, कोबरा के साथ एक RDX आती है। ठीक है, उसी कंपनी की है, गूगल कंपनी की। फिर में उन दोनों को अगर एक साथ कॉम्बिनेशन में मारेंगे तो आपको 10 से 15 दिन तक कंट्रोल कर देगी। एक कोबरा और एक RDX आती है। ठीक है, उसके साथ में हम बात करते हैं किसान भाइयों वाइट फ्लाई के बारे में। तो जो वाइट फ्लाई होती है किसान भाइयों वो क्या करती है, वो जो उड़ती हुई जो वाइट फ्लाई आप देख सकते हो, ये जो आपको दिख पा रही होगी, ये नुकसान नहीं करती है। इसकी जो कौन सा फार्म नुकसान करती है, जो इसकी अंड वाली जो मतलब जो अंडा वाली जो स्टैंड होती है, जब मतलब वो अंडा दी होती है वही वाली जो स्टेज होती है वो सबसे ज़्यादा पौधों को नुकसान करती है। जो यह नुकसान करती है जो वाइट फ्लाई है उड़ती हुई, वह किसान भाइयों बस 20% नुकसान करती है, 80% वो अंडे वाली स्टेज वाले नुकसान करते हैं। दोनों किसान भाइयों जैसे वाइट फ्लाई में आपको उलाला ले लीजिए, उलाला के साथ में किसान भाइयों आप लैनो ले लीजिए, या तो आप SLR 525 ले लीजिए, या तो आप किसान भाइयों डाइफ्रोन 50% जैसे कि कृषि रसायन का आती है क्रीजेट के नाम से 25 ग्राम आती है, उसको 2 टैंक मतलब 15 लीटर पानी की स्प्रे होती है। तो किसान भाइयों इन सभी को स्प्रे करके आप अपने खेत की बैगन की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।